जय नारायणी सभी भाई बहनों को जय माता की सिरे ढोग पया लोट पया प्राधिया बाडू कलेज में काकुरी। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों के मैसेज कॉल मुझे आते हैं, कहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में रहते हैं। हमारा पुराना घर जो है कपकोट दानपुर क्षेत्र में है। अब हम बागेश्वर रहते हैं 40 सालों से। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप हल्द्वानी में रहते हैं। मैं हल्द्वानी में नहीं रहता हूँ। वहाँ तो कभी कभी जब जाता हूँ तो वहाँ भी बैठ जाता हूँ। मेरा घर है बागेश्वर बाजार में, बागनाथ जी के सामने। तो बागनाथ जी मेरे सामने ही है। बागनाथ जी की बड़ी असीम कृपा है हमारे बागेश्वर वासियों पर, सारे उत्तराखंड पर हमारे बागनाथ जी की कृपा होनी चाहिए। तो बागनाथ जी हमारे सामने ही है। और मैं नुमाइश वाली गली में, बागेश्वर मेन बाजार में नुमाइश गली में रहता हूँ। और यहीं पे जो है अपना दरबार लगाता हूँ, यहीं पर अपनी पूछ ऊछ करता हूँ, यहीं हमारा घर है। तो मैं जो पूछ करता हूँ वो रोज करता हूँ। अगर मैं जिस दिन घर रहा तो मैं रोज पूछ करता हूँ। अगर जिस दिन नहीं रहा फिर लोग परेशान हो जाते हैं तो पहले ही मैं उनको बता देता हूँ। तो आप लोग भी अगर कभी भी जब आओ तो पहले फ़ोन करो और संपर्क करो, तब जाके आप लोग आना। और बहुत से लोग आ जाते हैं तो मैं घर नहीं रहता, तो फिर वापस लौटना पड़ता है। दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैं बागेश्वर बाजार में रहता हूँ। मैं रोज आसन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि अगर मैं एक दिन या 2 दिन लगाऊं तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए बाजार की जगह है, जगह कम है, तो इसलिए जो है मैं रोज घर रहता, रोज जो है पूछ करता हूँ। वही भगवान की कृपा से अगर जो निकला वो बता दिया। अगर किसी का फर्क हो गया तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। हमसे कुछ हो जाए, हमसे अगर किसी दुखिया का दुख हट जाए, किसी रोगिया का रोग हट जाए, किसी के घर का समाधान हो जाए, किसी का घर का रास्ता खुल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास बहुत जो है गुरु लोग हैं, बहुत पुछारी लोग हैं जो चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो सबका कष्ट हरते हैं, सबका दुख हरते हैं, सबका शंका का समाधान करते हैं। और जैसे हमने मैंने अब एक जो है जागर जगरियों की और एक डंगरियों की एक लिस्ट भी बना रखी है, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि उनको कोई सही से डांगर या पुछारी चौकी लगाने वाले, दरबार लगाने वाले नहीं मिल रहे हैं, और सही से डंगरिया नहीं मिल रहे हैं, सही जगरिया नहीं मिल रहे हैं, सही उखेल करने वाले नहीं मिल रहे हैं, सही पूजन करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट भी बना दी है, क्योंकि जो देहरादून वाला हो कोई भाई परेशान तो वहाँ उनसे संपर्क कर सकता है। और पिथौरागढ़ वाला है तो उनसे संपर्क कर सकता है। अल्मोड़ा वाले, मैंने सारे गुरु बना रखे हैं। गुरु लोगों की एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं, तो बड़ी जल्दी आपको लिस्ट मिलेगी। तो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, हमारे जो गुरु गोरखनाथ जी ग्रुप है उसके साथ जुड़िए। तो वहाँ पर गुरु लोग हैं तो वो लिस्ट वहाँ जाएगी। तो वो लिस्ट के माध्यम से आप गुरु लोग से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बागेश्वर मेन बाजार में रहता हूँ और मैं अपना नंबर भी मैंने डाला है, और फिर मैं नंबर डाल दूंगा, आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने और गुरु के भी नंबर डालूंगा, अभी लिस्ट बन रही है सभी गुरु की। और मेरे जो ज्योतिष लोग हैं, कुंडली का जो ज्ञान रखते हैं, उनकी भी एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि सबको अगर किसी को कुछ पूछना है तो उससे जो है जल्दी समाधान जिसको चाहिए, और जो दूर न जाए, नजीक में अगर किसी को समाधान मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सिद्ध डांगरों की मैंने एक लिस्ट बना रखी है, और सही गुरु की एक लिस्ट बना रखी है, ज्योतिषों की मैंने लिस्ट बना रखी है। वो लिस्ट मैं जल्दी डालूंगा अपने ग्रुप में। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे गुरु गोरखनाथ ग्रुप के साथ जुड़िए। तो जो गुरु लोग हैं वो आपके शंका का समाधान करेंगे। तो ये मैंने बात थी। तो हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में आपको बताता हूँ। अपना उत्तराखंड के जो जागर हैं, नौरत हैं, बैसी है, चौरास है, जात्रा है, मंडाण है, और इनके बारे में आपको बताता हूँ। मेरा उद्देश्य यही कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, नहीं सीखे। देखो, जब से हमने जन्म लिया तो इंसान सब अपने अपने काम में हैं, लेकिन जो हमारे देवी देवताओं के बारे में, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो देवी देवताओं के बारे में भी हमने सोचना है, देवी देवताओं को भी हमने टाइम देना है। देवी देवताओं ने हमको जो है बहुत टाइम दिया, 24 घंटे हमको दे रखे हैं। 24 घंटे में से अगर हम 10 मिनट भी किसी देवता के लिए निकाले, अपने इष्ट देवता के लिए निकाले, अपने कुल देवता के लिए निकाले, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी।
देवता ने हमको इतने टाइम दे रखे हैं, भगवान ने हमको इतना टाइम दे रखा है, तो हम 5 मिनट 10 मिनट उनके लिए निकाल सकते हैं। उनका एक दिया बत्ती करके, आंख बंद करके उनका ध्यान तो कर ही सकते हैं। मन से उन्हें याद करना है हमने। सबसे बड़ी भक्ति है मन से याद करना, तो मन से हमने उन्हें याद करना है। हमने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बताना है, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में हमने सीखना है। तो अब तो कुछ भक्ति भी जागी है लोगों में, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे ग्रुप से भी लोगों का भला हुआ है। हमने जब से ये ग्रुप बनाया, 4-5 महीने हो रहे मुझे यूट्यूब चैनल, अपना जो चैनल खोला है, तो 4-5 महीने में जो अपने ग्रुप खोला भी हो रहा है, तो उससे जो है लोगों को बड़ा शंका समाधान होता है। लोग उसमें जुड़ते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि ये शंका का समाधान कैसे होगा, मेरे घर में ये परेशानी होगी, कैसे होगी। तो जितने हमें नॉलेज है, देखो ज़्यादा इतने बड़े जानकार तो हम नहीं है, थोड़ा बहुत हमें जानकारी है, और गुरु लोग को भी जितनी जानकारी, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से सब लोग बताते हैं। तो उनका शंका का समाधान भी होता है। हमें कॉल आता है कि गुरुजी हमारा शंका का समाधान हो रहा है, हमें आराम है, फर्क है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। और जब से हमने ये ग्रुप बनाया है, तब से लोग मुझसे जो पूछते भी हैं, और कुछ लोग जाकर भी सीखते हैं मुझसे, कोई ऑनलाइन भी जाकर सीखता है, और कुछ लोगों को मैंने जाकर सिखा भी रहा हूँ। और कुछ लोगों ने जो है डोर और हुड़का भी पकड़ा है, नई युवा पीढ़ी ने। तो बड़ी खुशी की बात हो रही है, युवा पीढ़ी जो है हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को सीख रहे हैं, जागर सीख रहे हैं, घटेली सीख रहे हैं, और जो है वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमसे जुड़ के लोगों का भला हो रहा है, तो हम धन्य समझेंगे अपने आप को। तो हम किसी से जो है सबसे यही विनती है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारी संस्कृति जानिए, और जो है हमसे अगर आपका भला होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है। मैं आपको वीडियो तो बना के भेजता हूँ, आपको अपनी यूट्यूब चैनल के जरिए आपको वीडियो बनाता हूँ। तो ये गंधर्व विद्या हमारे उत्तराखंड की विद्या, कहीं पर नीचे कहीं पर ऊपर, बीच में 19 होता है, तो नाराज मत होना। क्योंकि देखो हमें जितना ज्ञान है मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो हमने सीखा वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा है नहीं, कोई हमारे उत्तराखंड की किताब यहाँ है नहीं। हमारे उत्तराखंड की जो हमारे जो यहाँ की देवी देवताओं के बारे में है वो कहीं लिखा नहीं है। तो जो सुना है वो मैं आपको बोलता हूँ। जैसे हमारे गोलजू महाराज के बारे में है, गोलजू महाराज के बारे में कोई गोलजू के पिताजी को हालराई बताता है, तो कोई झालराई बताता है। हमारे क्षेत्र के एरिया में गोलजू के पिताजी को हालराई बताता है, तो कहीं झालराई बताता है। एक मत किसी का नहीं है। और गोलजू का जन्म कहाँ है, तो कोई तो कहता था गढ़ चंपावती बार में, मतलब गढ़ चंपावत में गोलजू का जन्म हुआ है। और कोई गुरु बताता है कि गोलजू का जन्म जो है धुमाकोट में हुआ है, धोई धुमागढ़ नेपाल में। अब यहाँ पर भी एक मत नहीं है। अब देखो हमने तो आज तक यही सुना कि गोलजू का जन्म जो है गढ़ चंपावत में हुआ। जितने भी गुरु से मैंने सुना हमारी तरफ, अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे तरफ ये कहते हैं तो सब तरफ ये कहे, ये जरूरी भी नहीं है। अलग अलग गुरु के अलग अलग मत हैं, किसी गुरु को मैं गलत नहीं ठहराता, ना ही बताता। मैंने आज तक किसी गुरु को भी गलत नहीं है। सब गुरु अपनी जगह बहुत बड़े हैं, सब गुरु अपने अपने ज्ञान है, अपना अपना ध्यान है। जिसने जो सुना वही कहा, हमने जो सुना वही हम कहेंगे। तो हमने यही सुना कि गोलजू का जन्म गढ़ चंपावती बार में हुआ है, और गोलजू के पिताजी का जन्म जो है धुमाकोट में हुआ, और गोलजू के पिताजी को गढ़ चंपावत जो है नागनाथ राजा ने दिया था, मतलब सौंपा था, और गोलजू का जन्म चंपावत में हुआ। अब आजकल कुछ गुरु कह रहे हैं कि धुमाकोट में हुआ। अब सुन रहा हूं मैं, पहले तो नहीं सुनता था, अब सुन रहा हूं। अब इसमें भी मैंने सुन रहा कि कहीं जागर लगने वाली है, और वहां पर फिर गोलजू से पूछा जाएगा तुम्हारा जन्म कहाँ होगा। इसकी खोज हो रही है, ये भी सुन रहा हूं मैं कि खोज हो रही है कि गोलजू की। अब खोज करने वाले ने कहाँ तक खोज करी है, और या खोज करने में ही लगे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सुना था कि कुछ लोग खोज में निकले हैं। अब पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने भी आएगा, हमारे सामने भी आएगा। तो गोलजू का जन्म कहाँ हुआ है इसमें संदेह हो रहा है सभी को। तो उसका रिजल्ट जल्दी आ जाए तो अच्छा था, हमें भी पता चल जाता, तो हम भी तब से वही बोलते हैं कि गोलजू का जन्म यहाँ हुआ। लेकिन अभी हम यही बोलते हैं कि गोलजू का जन्म चंपावत में हुआ। तो ये कथा है। और हमारे देवी देवताओं की, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में मैं
कथा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे गुरु लोग ने, पुराने गुरु लोगों के, मैं पुराने गुरु लोगों को ही सुन के ये कथा आपको बताता हूँ। पुराने सयाने लोगों से मैं पूछता हूँ। अभी भी मैं अपने गांव, अपने घर, अपने बागेश्वर के जो सयाने हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने गुरु लोग हैं, उनको फोन कर करके उनसे पूछता हूँ कि ये कथा कहाँ से है, ये कथा कहाँ से है, क्योंकि वो लोग सही कथा बताते हैं, पुराने लोग। अब नए तो सब यूट्यूब में देख देख के गुरु बने हैं, तो मैं ये नहीं मानता। मैं पुराने लोग को ही पूछता हूँ, उनसे पूछ के बताता हूँ कि ये कथा कैसे है, ये कहाँ से है, तो वो लोग बताते हैं, क्योंकि उन्होंने सुनी है। वो पुराने सयाने लोग हैं। हमारे जो धर्मदास जो लोग जो हैं, हमारे जो है पुराने जो गुरु लोग हैं, तो ये कथा है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। तो आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगती हो, आपकी समझ में आ रही हो, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं करे अभी तक, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए। आप मुझे मैसेज करिए, मैं नंबर डालता हूँ और डालूंगा। तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ूंगा। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज करके, उसमें जो है 1000 लोग होने वाले हैं, 1000 लोग होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, और तब हमारे उसमें मैंने सारे गुरु को जोड़ रखा है। उत्तराखंड के हर क्षेत्र के गुरु लोग को जोड़ा है। तो हर क्षेत्र के रीति रिवाज का हमें जो है पता चलता है। हर क्षेत्र के देवी देवताओं के बारे में हमें पता चलता है। कौन देवी देवता की पूजा कैसे होती है, ये पता चलता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, और जो है उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में हमारे साथ दीजिए। और जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।